हेलो एवरीवन, बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो काफ़ी अच्छी ग्रामर और वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और पहली बार विजिट किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। हेडलाइन गोज लाइक दिस: विमेन प्रोटेस्टर्स एज यू नो, विरोध करने वाले। तो ये जो महिला प्रदर्शनकारी हैं, फेसिंग, ये सामना कर रही हैं ऑनलाइन थ्रेट्स का, ऑनलाइन धमकियों का, डॉक्सिंग और डॉक्सिंग का। डॉक्सिंग क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो व्यक्तिगत जानकारी होती है, अगर कोई उसको सर्कुलेट कर रहा है, फैला रहा है, शेयर कर रहा है, उसको बोलते हैं डॉक्सिंग। ठीक है, तो ये जो विमेन प्रोटेस्टर्स हैं, तो ये आर फेसिंग, ये सामना कर रही हैं ऑनलाइन धमकियों का और इनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको, और जो शेयरिंग हो रहा है, तो इस चीज़ का सामना कर रही हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड आपको आज याद करना है प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनकर्ता, विरोध करने वाले। दूसरा है फेस करना, सामना करना, झेलना। तीसरा याद करेंगे डॉक्सिंग, तो नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, तो अच्छा वर्ड है, याद जरूर करना। डॉक्सिंग इज पर्सनल इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन। एंड देन यू हैव टू लर्न थ्रेट्स मतलब धमकियाँ। ये थी हमारी हेडलाइन, सिंपल थी। नाउ कम टू आवर मेन न्यूज़, और इमेज के नीचे पढ़ो, सेवरल सोशल मीडिया हैंडल्स, कई सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, मतलब अकाउंट्स जो हैं, हैव बीन फाउंड, ये पाए गए हैं। फाउंड यहाँ पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर क्या आ रहा है? हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो ये कई जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये पाए गए हैं टू बी शेयरिंग, शेयर करते हुए, साझा करते हुए। अब ये हमारा लेसन आ गया टू बी प्लस ING फॉर्म, और ये जो टू बी प्लस शेयरिंग है, इसके लिए सेवरल सोशल मीडिया हैंडल्स काम करेगा सब्जेक्ट का। तो एक ही सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है। फाउंड वाले सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट और शेयरिंग वाले सेंटेंस के लिए ये काम करेगा सब्जेक्ट का। तो कई सोशल मीडिया हैंडल्स पाए गए हैं शेयर करते हुए, साझा करते हुए डिटेल्स को, किसकी? विमेन की। कौन विमेन? हु टुक पार्ट, जिन्होंने हिस्सा लिया, इन द जुलाई 20 मार्च, 20 जुलाई के मार्च में। मार्च मतलब कूच करना है, पार्लियामेंट जा रहे थे ना चलते हुए, उसमें। वोकैबुलरी याद करेंगे, पहला सेवरल कई, देन शेयर साझा करना, टेक पार्ट हिस्सा लेना, सेकंड फॉर्म टुक पार्ट। बाकी कुछ नहीं था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ट्रांसलेशन, हैव बीन फाउंड टू बी शेयरिंग। इसके लिए मैं वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ 127 से लेकर 132 तक मेरी सारी वीडियोस वॉच कर लेना स्टेप बाय स्टेप इनसाइड माय कोर्स। आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रांसलेशन किस तरह से आई है, सिंपल। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। उसमें 500 से ज़्यादा वीडियोस है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होंगी, और 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी मैंने कवर की है। स्पोकन इंग्लिश का भी है, आप अपने डाउट पूछ सकते हो टेक्स्ट के थ्रू, या ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो। तो अगर ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आ जाओ हमारे फर्स्ट पैराग्राफ पर। न्यूज़ न्यू दिल्ली से लिखा गया है सुरुचि कुमारी के द्वारा। सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज फॉलोइंग द प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शनों के बाद। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, तो प्रोटेस्ट्स के बाद एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पर इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। बड़ी लोकेशन के लिए इन लगता है, छोटी लोकेशन के लिए एट लगता है। तो यहाँ पर डिमांडिंग, जिसमें मांग की जा रही थी, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में। तो इस प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ? सेवरल विमेन, कई औरतें जो हैं, हैव रिपोर्टेड, तो इन्होंने शिकायत की है या इन्होंने खबर दी है, किस चीज़ की? बीइंग सब्जेक्टेड टू ऑनलाइन हैरासमेंट। ऑनलाइन जो उत्पीड़न है, ऑनलाइन हैरासमेंट है,
तो उसका शिकार होने की, उससे झेलने की। ठीक है, अब मैं आपको ये पहले क्लियर पूरा कर लेते हैं। और कौन सी विमेन कह रहे हैं, हु टुक पार्ट, जिन्होंने हिस्सा लिया, इन द मूवमेंट, आंदोलन में। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है सेवरल विमेन के लिए, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। टुक पार्ट हो गया सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये जो हैव है और रिपोर्टेड है ये हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। तो कई औरतें जो हैं, मतलब प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने खबर दी है कि भाई उनको ऑनलाइन हरासमेंट झेलनी पड़ रही है, वो ऑनलाइन हरासमेंट का शिकार हुई हैं। अब ये हिंदी में किस तरह से निकाल रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्टेड टू। ये होता क्या है, टू बी सब्जेक्टेड टू, एक ये वर्ड है और एक वर्ड है सब्जेक्ट टू। कल मैंने 4 वीडियो अपलोड करी हैं अपने कोर्स के अंदर, उसमें ये वाला टॉपिक भी था सब्जेक्ट टू। लेकिन आज क्या आ रहा है, सब्जेक्टेड टू, और इससे पहले क्या है, टू बी। तो बी क्या है यहाँ पर, होना, होना की सेंस, मतलब टू बी का यहाँ पर मतलब है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, या आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्टेड टू, उसके बाद वो चीज़ जो आपको झेलनी पड़ रही है, जिसका आप शिकार हुए हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ ही इज सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, इसका मतलब है उसे टॉर्चर यानी कि जो उत्पीड़न है, टॉर्चर है, तो उसका सामना करना पड़ा, या फिर उसे टॉर्चर झेलना पड़ा, या फिर वो टॉर्चर का शिकार हुआ है। टॉर्चर क्या होता है, यातना। ठीक है, और एक और एग्जांपल दे देता हूँ, शी वॉज सब्जेक्टेड टू हैरासमेंट, यानी कि उसे हैरासमेंट का सामना करना पड़ा, उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, वो उत्पीड़न का शिकार हुई है। तो कोई चीज़ जब हम झेलते हैं, जब उसका सामना करते हैं या उसका शिकार होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं सब्जेक्टेड टू। क्लियर हो गया। और ये बीइंग कैसे आ गया, ये जो टू बी है, अगर हम इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, बी का आईएनजी लगा दिया, बीइंग, सिंपल। तो ये आपका आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सब्जेक्टेड टू ऑनलाइन हरासमेंट। ये समझ में आया, बीइंग समझ में आया, ये टू बी की वजह से आया। और इसके अलावा हु टुक पार्ट इन द मूवमेंट, जिसने आंदोलन में हिस्सा लिया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। और साथ में यहाँ पर देखोगे ऊपर तो एज आ रहा है, एज यहाँ पे क्या बता रहा है, के रूप में। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बाद रेजिग्नेशन हो गया, इस्तीफा, डिमांड इज मांग करना। तो इसके अंदर बस यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द हिंदू हैज़ वेरीफाइड, ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं द हिंदू, तो इन्होंने वेरीफाई किया है, मतलब इसकी पुष्टि करी है। किस चीज़ की, मल्टीपल सच इंस्टेंसेस, इस तरह के कई इंस्टेंसेस की, उदाहरणों की। इंस्टेंसेस मतलब घटनाएं, सच मतलब ऐसी, मल्टीपल मतलब कई। तो द हिंदू ने वेरीफाई करा भी हाँ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल हैं विमेन फेसिंग डॉक्सिंग, मतलब समेत। हिंदी जो होती है इंक्लूडिंग की वो होती है समेत। किसके समेत कह रहे, विमेन फेसिंग डॉक्सिंग, जो विमेन है वो सामना कर रही हैं डॉक्सिंग का, डॉक्सिंग इज सर्कुलेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। और किसका सामना कर रही हैं, रेप एंड डेथ थ्रेट्स ऑनलाइन, जो बलात्कार और मौत की धमकियां ऑनलाइन, तो इनका सामना कर रही हैं। तो ये वेरीफाई किया द हिंदू ने। टेंस देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट पैराग्राफ, वीडियोज एंड फोटोग्राफ्स ऑफ विमेन, वीडियोज और जो फोटोग्राफ्स हैं औरतों की, हैव बीन शेयर्ड, वो साझा की गई हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। हैव बीन पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट। वीडियोज और फोटोग्राफ्स जो हैं औरतों की, कौन औरतें, हु अटेंडेड द प्रोटेस्ट, जिन्होंने प्रोटेस्ट अटेंड किया, और या गेव सोशल मीडिया बाइट्स, या सोशल मीडिया पर छोटी मोटी जानकारी साझी की। यहाँ पे बाइट्स का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जानकारी, यानी कि किसी भी वे से, चाहे आप वीडियो बनाकर, चाहे लिख कर, किसी भी वे से जो भी आप अपना दे रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू,
तो उसको बोला गया गिव सोशल मीडिया बाइट्स। तो वीडियोस और फोटोग्राफ्स औरतों की जिन्होंने अटेंड किया प्रोटेस्ट को या जिन्होंने सोशल मीडिया बाइट्स दी, तो वो जो वीडियोस फोटोग्राफ्स हैं शेयर साझा की गई हैं, शेयर कर दी गई हैं या की गई हैं बाय सेवरल एक्स एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स, कई ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स के द्वारा, मतलब अकाउंट्स के द्वारा। अर्जिंग, आग्रह करते हुए, यानी कि जिसमें विनती करी है, रिक्वेस्ट किया है, देयर फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स से, टू टीच देम अ लेसन, कि उन्हें सबक सिखाया जाए। सिंपल। अब आ जाओ इसमें वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड आप याद करेंगे, वेरीफाई करना, नाम से ही पता चल रहा है, सत्यापन करना, किसी का पुष्टि करना, कंफर्म करना। सच इंस्टेंसेस, ऐसे उदाहरण, इंक्लूडिंग इज, समेत, फेस, सामना करना, डॉक्सिंग, सर्कुलेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, थ्रेट्स, धमकियां, देन अटेंड इज, लगाना, देन गिव सोशल मीडिया बाइट्स, सोशल मीडिया पर अपना जानकारी देना किसी भी वे से, वीडियो के माध्यम से या लिखित में, किसी भी वे से। फिर अर्ज इज, आग्रह करना, विनती करना, और टीच अ लेसन, सबक सिखाना। नाउ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। वन वुमेन वॉज डिक्लेयर्ड मोस्ट वांटेड, एक जो औरत है उसको घोषित कर दिया गया मोस्ट वांटेड, यानी कि सबसे वांछित। मोस्ट वांटेड तो समझते हो, फिल्में देखी होंगी, पोस्टर लगते हैं कि ये वांटेड है, वांछित है, तो सबसे वांछित इसको घोषित कर दिया गया। इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, दैट सैड, जिसने कहा, मतलब पोस्ट में, पोस्ट ने कहा, पोस्ट तो बोलेगी नहीं, इसका मतलब है पोस्ट के ऊपर लिखा था, तो दैट सैड। अब दैट यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है पोस्ट के लिए, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जिसने कहा या जिसमें क्या था, अ सर्च इज ऑन, तलाश जारी है, एंड दैट सॉट इन्फॉर्मेशन, और जिसने इंफॉर्मेशन मांगी। अब ये जो दैट है इसके साथ सैड लगा, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ऐसे ही सीक का सेकंड फॉर्म आ गया सॉट, तो ये दैट कॉमन सब्जेक्ट है इनके लिए, सैड के लिए और सॉट के लिए। सीक इन्फॉर्मेशन होता है जानकारी मांगना, सॉट सेकंड फॉर्म। तो जिसने कहा कि तलाश जारी है, और जिसने मांगी इंफॉर्मेशन, जानकारी, अबाउट हर वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाने, कि वो अभी कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, इसको बोलते हैं वेयर अबाउट्स। तो उसके जो ठिकाने हैं तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगी। ठीक है, तो अब इसमें भी अगर आप टेंस देखो तो वन वीमेन वॉज डिक्लेयर्ड, एक औरत को डिक्लेयर कर दिया गया, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट, और मोस्ट वांटेड किया गया एक पोस्ट में। कौन सी पोस्ट, दैट सैड, जिसमें कहा गया, दैट सॉट इन्फॉर्मेशन, जिसने इन्फॉर्मेशन मांगी, क्या कहा गया, तलाश जारी है, और इन्फॉर्मेशन किसकी मांगी है, हर वेयर अबाउट्स, उसके ठिकानों के बारे में भी, वो कहाँ पर है। नेक्स्ट इज बाय थर्सडे आफ्टरनून, तो वीरवार दोपहर तक, पोस्ट्स, ये जो पोस्ट्स हैं, वर सर्कुलेटिंग ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही थी। कौन सी पोस्ट्स, क्लेमिंग, जिनमें दावा किया जा रहा था, शी हैड बीन आइडेंटिफाइड, कि उन्हें पहचान लिया गया है। अब ये हैड लगा हुआ है, हम हिंदी है में निकाल लेंगे कि शी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसको पहचान लिया गया है। शी ऑब्जेक्ट हो गया, आइडेंटिफाई पहचानना वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैज़ बीन, हैड बीन हमें बता रहा है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब हैज़ की जगह हमने हैड कर दिया क्योंकि ये सेंटेंस ओवरऑल पास्ट में है और हिंदी प्रेजेंट में। तो थर्सडे आफ्टरनून तक पोस्ट्स जो हैं क्लेमिंग, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उसकी पहचान कर ली गई है, तो ये पोस्ट वर सर्कुलेटिंग ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही थी। कैरिंग हर नेम, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, सिटी का नाम था, एंड अ कॉपी ऑफ अ जीरो FIR रजिस्टर्ड, जो ये जीरो FIR रजिस्टर्ड है इसकी कॉपी भी थी। इन नोएडा, नोएडा में, अंडर सेक्शंस, इन धाराओं के तहत, कौन सी धारा, 352, 3511, 3561 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता की ये धाराओं के अंतर्गत ये जीरो FIR रजिस्टर की कॉपी, उसका सिटी का नाम, उसका नाम, तो ये उस पर था। तो जब कोई चीज़ किसी को कैरी करते हैं इसका मतलब है वो उसके ऊपर थी। ठीक है, जैसे ये पोस्ट की बात हो रही है ना,
कि भाई जो पोस्ट है वो सर्कुलेट हो रही थी ऑनलाइन। कौन सी पोस्ट? हम कह रहे हैं कैरिंग, यानी कि उसके ऊपर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? ये सारी चीजें। अब इसके आगे लिखा है इन द परपोर्टेड वीडियो, कथित या तथाकथित वीडियो में द विमेन इज अलेज्ड, जो औरत है वो आरोपी है, टू हैव अब्यूज्ड, गाली देने की, कि उसने गाली दी है किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये भी वही ट्रांसलेशन है हमारी वीडियो 127 वाली, तो इसको देख लेना। यहाँ पे अलेज्ड हमें बता रहा है आरोपी है, और किस चीज़ की आरोपी है? टू हैव अब्यूज्ड, गाली देने की, कि भी उसने गाली दी है। एक्चुअली ये ट्रांसलेशन होती कैसे सिंपल में? इट इज अलेज्ड दैट, आरोप है कि, हमने बोला इट इज अलेज्ड दैट, आरोप है कि, उसके बाद विमेन हैज अब्यूज्ड, औरत ने गाली दी है। ये ट्रांसलेशन थी। एडवांस्ड में क्या किया? वुमेन इज अलेज्ड टू हैव, हैज हमारा कन्वर्ट हो गया हैव में। ऐसा क्यों हुआ है? वीडियो 127 वॉच करना। नेक्स्ट इज द हिंदू फाउंड सेवरल अकाउंट्स। द हिंदू ने इन्होंने पाया कई अकाउंट्स इन्वॉल्व, जो शामिल हैं इन शेयरिंग सच कंटेंट, इस तरह के कंटेंट को शेयर करने में। तो ये जो कई अकाउंट्स हैं, कह रहे हैं हैव एम्पलीफाइड, इन्होंने एम्पलीफाई किया है, बढ़ाया, प्रमोट किया, बढ़ावा दिया है। यहाँ पे द हिंदू फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट, द हिंदू ने पाया। क्या पाया इन्होंने पाया जो कई अकाउंट्स हैं, सेवरल अकाउंट्स जो हैं, हैव एम्पलीफाइड, तो इन्होंने एम्पलीफाई किया है। एम्पलीफायर होता है ना, आपके घर पे होता है, वॉइस को एम्पलीफाई करते हो, बढ़ाते घटाते हो, तो इन अकाउंट्स ने भी एम्पलीफाई किया है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। कौन से अकाउंट्स? इन्वॉल्व, जो शामिल हैं या शामिल थे, इन शेयरिंग सच कंटेंट, इस तरह के कंटेंट को शेयर करने में। तो इन्होंने एम्पलीफाई किया है वीडियोस को, अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, इन रिसेंट डेज, हाल ही के दिनों में। तो क्या आरोप लगाते हुए इन्होंने एम्पलीफाई किया, शेयर किया, प्रमोट किया? दैट की प्रोटेस्टर्स अब्यूज्ड, जो प्रोटेस्टर्स हैं इन्होंने गाली दी है पब्लिक अथॉरिटीज़ को, जो सार्वजनिक अधिकारी हैं यानी कि पुलिस वगैरह वाले, और या फिर जो एजोल्टेड, हमला किया है पुलिस पर्सनल पर। एजोल्ट होता है हमला करना, पर्सनल मतलब कर्मचारी, अथॉरिटीज़ यहाँ अधिकारी हो गए और पब्लिक हो गए सार्वजनिक। तो इन्होंने प्रोटेस्टर्स ने गाली दी है पब्लिक अथॉरिटीज़ को और हमला करा है पुलिस पर्सनल पर। ठीक है, आगे देखते हैं। दे हैव ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने आलोचना भी की है। दे सब्जेक्ट, क्रिटिसाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उन्होंने आलोचना भी की है किसकी? डिमांड्स की, मांगों की। कौन सी मांग? फॉर द विड्रॉल ऑफ FIRs अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, जो प्रदर्शन करते हैं इनके खिलाफ जो FIRs का वापस लेना है, विड्रॉ करना है, तो इसके लिए जो मांगे हैं तो उसकी आलोचना करी है। और किसकी आलोचना करी है? द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके इस्तीफे की। तो यहाँ पे ध्यान देना, डिमांड्स की बात की गई है। कौन सी डिमांड्स? एक तो विड्रॉल की, किसके? FIRs की, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ की भी वापस लो FIRs। दूसरा जो रेजिग्नेशन है पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, तो ये जो दो डिमांड्स हैं तो इनको क्रिटिसाइज किया है दे, उन्होंने। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ऊपर देखो तो एजोल्ट, हमला करना, फिर याद करोगे अब्यूज, गाली देना। नेक्स्ट पैराग्राफ, सून आफ्टर द जंतर मंतर प्रोटेस्ट एंडेड, कह रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो है और इसके एंड होने के सून आफ्टर, तुरंत बाद, और कब? 25 जुलाई को। उसके बाद क्या हुआ? उसके तुरंत बाद कह रहे हैं श्रद्धा सिंह, ये जो है 23 साल की एन MSc स्टूडेंट, तो इन्होंने पोस्टेड अ 7 सेकंड रील, इन्होंने 7 सेकंड का एक रील पोस्ट किया। ये सब्जेक्ट आ गया, पोस्टेड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के ख़त्म होने के 25 जुलाई को, उसके तुरंत बाद श्रद्धा सिंह 23 साल की MSc स्टूडेंट, इसने पोस्ट किया एक 7 सेकंड का रील
ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। कौन सा अकाउंट? कह रहे विच हैज़ 3.78 लाख फॉलोवर्स, जिस पे इतने फॉलोवर्स हैं। विच यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, हैज़ हमें पोजेशन बता रहा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ किया गया अकाउंट के लिए। फिर क्या हुआ? विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर द वीडियो हैड क्रॉस्ड, वीडियो ने क्रॉस कर लिया था 1 मिलियन व्यूज़, मतलब 1 मिलियन 10 लाख व्यूज़ क्रॉस कर लिए थे। बिफोर, इससे पहले कि शी डिलीटेड इट, कि उसने उसे डिलीट कर दिया। ये नॉर्मल ट्रांसलेशन है, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। और टेंस में आपको बता देता हूँ। हैड क्रॉस्ड हमें बता रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। विच हैज़ हमें बता रहा है पोजेशन, वो भी प्रेजेंट पोजेशन। श्रद्धा सिंह पोस्टेड हमें बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। देन द जंतर मंतर प्रोटेस्ट एंडेड हमें बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें बाकी शी डिलीटेड पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट पैराग्राफ, द वीडियो वॉज सून रीपोस्टेड बाय मेम पेजेस। जो मेम पेजेस हैं, मेम बनाते जो, तो कह रहे हैं जो वीडियो है उसको रीपोस्ट किया गया सून, जल्द, मेम पेजेस के द्वारा। एंड और सोशल मीडिया अकाउंट्स, और सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा। अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, दैट की, तो क्या आरोप लगाते हुए इन्होंने ऐसा किया, रीपोस्ट किया। रीपोस्ट तो समझते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपको रीपोस्ट पता होगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे न्यूज़पेपर का जो वोकैबलरी है वो वहाँ पे आपको शेयर करता हूँ, वीडियोस बना के, रील्स, तो वहाँ से आपकी वोकैबलरी भी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने इंस्टाग्राम का लिंक्स वगैरह जो भी है। तो ये जो वीडियो है इसको सून, जल्द, रिपोस्ट किया गया मेम पेजेस और सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा। अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, दैट की शी हैड इंसल्टेड, कि उसने इंसल्ट किया है, अपमान करा है आर्मी का। फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं अभी इससे हुआ क्या, कॉज एंड इफेक्ट का लेसन। इससे क्या हुआ? प्रॉम्प्टिंग हर, जिसने विवश किया उसे, टू डिलीट इट, उसे डिलीट करने पे विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि जिसके कारण, जिसकी वजह से उसने 1 घंटे के अंदर अंदर उसे डिलीट कर दिया। तो ये प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, उकसाना, मजबूर करना, और वो भी जल्दी से। तो इसने भी ऐसे ही किया। और ये ING क्यों लगा है? ये कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, वीडियो नंबर 275 या 276 के आसपास है, चेक कर लेना। और यहाँ हैड लगा हुआ है, इंसल्टेड आ गया वर्ब की 3rd फॉर्म, हिंदी प्रेजेंट में निकलेगी, और हैड हमें बता रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज 3 days लेटर, 3 दिन बाद, शी पोस्टेड 2 अपॉलॉजी वीडियोस। तो उसने 2 जो माफ़ी नामे वाली वीडियोस हैं वो पोस्ट करी, मतलब उसने माफ़ी मांगी है, तो ऐसी अपॉलॉजी वीडियोस 2 पोस्ट करी 3 दिन बाद। बट लेकिन द थ्रेट्स, लेकिन जो धमकियाँ हैं, हैव नॉट स्टॉप्ड, वो बंद नहीं हुई हैं। शी सैड, उसने कहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वोकैबुलरी पोर्शन पर आए। पहला याद करो, प्रॉम्प्ट, उकसाना, प्रेरित करना, इंस्पायर करना, मजबूर करना। देन सून, जल्द, इंसल्ट, अपमान करना, अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, अपॉलॉजी वीडियोस, माफ़ीनामे वाली वीडियोस, थ्रेट्स, धमकियाँ। ये सिंपल थे। और अभी आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमास। इट हैज़ बीन 5 days, 5 दिन हो गए हैं। ये हमारा लेसन है इट हैज़ बीन, इट हैव बीन वाला, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। कंप्लीट लेसन है, मैंने 4 केसेस आपको इसमें बताए हुए हैं। तो ये पहला केस। तो 5 दिन हो गए हैं। एंड और अकाउंट्स कीप रीपोस्टिंग माई वीडियो एंड अपॉलॉजी। जो अकाउंट्स हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। कीप रीपोस्टिंग, ये रीपोस्ट करते रहते हैं। कीप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कीप के बाद मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब आएगी तो ING तो लगता है। तो ये अकाउंट सब्जेक्ट, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो 5 दिन हो गए हैं और अकाउंट्स जो है वो रीपोस्ट करते रहते हैं मेरी वीडियो को और माफ़ी वाली वीडियो को। दिस इज़ नॉट ट्रोलिंग एनीमोर, अब ये ट्रोलिंग नहीं है। अब ये आ गया हमारा एनीमोर का लेसन। एनीमोर, एनी लॉन्गर, नो लॉन्गर, 3 अलग अलग वीडियोस आपको दी हुई है।
तो ये कोई अब ट्रोलिंग नहीं है, इट इज़ हरासमेंट, ये उत्पीड़न है। माई फ़ोन नंबर एंड एड्रेस हैव बीन सर्कुलेटेड, तो ये जो चीज़ें हैं ये सर्कुलेट की गई हैं, शेयर की गई हैं। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। आई कैन नॉट रिपीट द काइंड ऑफ मैसेजेस, मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ, दोहरा नहीं सकती हूँ द काइंड ऑफ मैसेजेस, किस तरह के जो मैसेज हैं माई मदर रिसीव, जो मेरी माँ को मिले। आई हैड टू रिमूव, मुझे हटाना पड़ा। ये हैड टू का लेसन है, पढ़ा पढ़ी पढ़े, ना था नी थी ने थे, या पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे। तो आई हैड टू रिमूव, मुझे हटाना पड़ा हर इंस्टाग्राम अकाउंट, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को। शी टोल्ड द हिंदू, तो उसने द हिंदू को बताया। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटेड डॉक्सिंग। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक समन्वित सर्कुलेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ वो ये सब कर रहे थे, ताल से ताल मिलाकर। पोस्ट्स, जो पोस्ट्स हैं वर एम्पलीफाइड, तो उन्हें शेयर किया गया, प्रमोट किया गया, उन्हें बढ़ावा दिया गया। बाय अकाउंट्स, अकाउंट्स के द्वारा। कौन सी पोस्ट्स? टारगेटिंग, जिनमें टारगेट किया गया या टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए विमेन पार्टिसिपेंट्स को, मतलब वो औरतें, वो लड़कियां जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनको निशाना बनाते हुए जो पोस्ट्स थी, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इनको एम्पलीफाई किया गया, बढ़ाया गया, प्रमोट किया गया अकाउंट्स के द्वारा। इंक्लूडिंग, तो कौन से अकाउंट्स शामिल है जिनमें? जयपुर डायलॉग्स, हिंदुत्व विजिलेंट एंड अदर्स, इनके द्वारा। अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भर में। अक्रॉस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा। वैसे विजिलेंट जो है ये तो चैनल का नाम है, बट विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, केयरफुल, वेरी, वॉचफुल, अलर्ट, विजिलेंट, सतर्क, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इन वन पोस्ट, एक पोस्ट में, इंस्टाग्राम यूजर रोहित शर्मा सैड, रोहित शर्मा ने कहा, एक इंस्टाग्राम यूजर ने क्या बोला? अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की जो सूची है, व्यक्तियों की जो लिस्ट है, हैड बीन प्रिपेयर्ड, वो तैयार कर ली गई है। तो अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हैड बीन आ गया, ये हमें बता रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। अब हम इसको, इसकी जो हिंदी है प्रेजेंट में निकालेंगे, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। तो इंस्टाग्राम यूजर रोहित शर्मा ने एक पोस्ट में कहा, जो लिस्ट है इंडिविजुअल्स की, व्यक्तियों की, वो तैयार कर ली गई है। एंड कॉल्ड ऑन, और आह्वान किया गया है फॉलोवर्स से, मतलब फॉलोवर्स से कहा गया है टू शेयर देयर लोकेशंस, कि उनकी लोकेशंस को शेयर करो। अनदर अकाउंट, एक और अकाउंट जो है इंडिक मैट्रिक्स इस नाम का, क्लेम्ड, तो इसने दावा करा, टू नो, पता होने का, अ पार्टिसिपेंट्स एड्रेस एंड फोन नंबर, एक जो प्रतिभागी है, पार्टिसिपेंट है, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर पता होने का दावा किया। तो ये हो गया सब्जेक्ट, क्लेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज इन रिस्पॉन्स टू क्यूरीज फ्रॉम द हिंदू, द हिंदू की तरफ से जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उनके जवाब में, उनकी प्रतिक्रिया में, इन रिस्पॉन्स टू होता है के जवाब में। हिंदुत्व विजिलेंट सैड, अब ये जो चैनल वाला था इसने क्या बोला? आई ओनली शेयर्ड वीडियोज़, कह रहा मैंने तो सिर्फ वीडियोज़ शेयर करी, साझा करी। कौन सी वीडियोज़? पोस्टेड बाय द पर्सन, जो पोस्ट की गई व्यक्ति के द्वारा। कौन सा व्यक्ति? हु फाइल्ड द कंप्लेंट, जिसने शिकायत दर्ज की। मतलब कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने, ये जो पर्सन है, कौन है ये? हु फाइल्ड, जिसने कंप्लेंट को दर्ज किया, तो इसने पोस्ट की थी वीडियो। तो ये अब ये विजिलेंट वाला बोल रहा है कि मैंने तो बस उस वीडियो को, उन वीडियोस को शेयर किया। तो आई ओनली शेयर्ड वीडियोस, मैंने तो केवल वीडियोस को शेयर किया। कौन सी वीडियोस? अब मैं कह रहा हूँ विच वर पोस्टेड, जिनको पोस्ट किया गया व्यक्ति के द्वारा। कौन व्यक्ति? हु फाइल्ड, जिसने दर्ज की शिकायत। एंड टैग्ड, और कह रहा है जिसने टैग किया दिल्ली पुलिस को। अब ये जो टैग्ड है ये सेकंड फॉर्म है, ये आई के साथ भी हो सकता है, जैसे आई शेयर्ड, मैंने साझा किया, ऐसे ही आई टैग्ड, और मैंने टैग किया। और यही जो टैग्ड है ये हु के साथ भी हो सकता है, जिसने फाइल किया और जिसने टैग्ड किया, क्योंकि प्रॉपरली कॉमास का यूज़ नहीं किया तो बताना मुश्किल है। तो जिसने
फाइल किया कंप्लेंट को और टैग किया दिल्ली पुलिस को, रिक्वेस्टिंग विनती करते हुए एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, मतलब उचित कानूनी कार्यवाही की रिक्वेस्ट करते हुए, विनती करते हुए। इसके बाद लिखा है आई डू नॉट पजेस एनीवन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैं किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पजेस नहीं करता हूँ, मतलब मेरे पास नहीं है। पजेस वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अधिकार में होना, अपने पास होना। तो मेरे पास किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिनको इंग्लिश सीखना है वो फटाफट से डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी है। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।